एक मिनट। ठीक है। नमस्कार, उम्मीद करते हुए मस्त होंगे, अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आज का टॉपिक है भारत के प्रसिद्ध त्योहार, उत्सव और पर्व। यह पार्ट 1 है। हम इसको अपने तरीके से याद भी करेंगे और लास्ट में एमसीक्यू सेट लगा लेंगे ताकि इस टॉपिक पर बहुत अच्छे से कमांड हो जाए। इसका पार्ट 2 भी आप देख सकते हैं। आइए, कहता है हार्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है। एक बात हमको बताइए, ध्यान से अगर आप देखिएगा, हॉर्नबिल में एक शब्द आपको दिखाई देगा बिल, बिल, और नागालैंड में एक दिखाई देगा शब्द नाग। नाग हमेशा कहां रहता है? बिल में रहता है। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरिया पूजा त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, गरिया को समझेंगे गरवैया। क्या समझेंगे? गरवैया समझेंगे। गरवैया एक प्रकार का पक्षी होता है। और त्रिपुरा में एक शब्द आपको दिखाई देगा ट्री, यानी कि ट्री मतलब होता है पेड़। पक्षी लोग कहां रहते हैं? ट्री पर रहते हैं। तो यहां से हम इसको ऐसे याद कर लेंगे। दुर्गा पूजा देखो पश्चिम बंगाल का बहुत ही प्रमुख उत्सव है, पर्व है, जो कि पूरे भारतवर्ष में भी मनाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से दुर्गा पूजा जो है वो पश्चिम बंगाल का, इसको कोई तरीका बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो याद रखिएगा। बिहू त्योहार असम से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, बिहू में एक शब्द है बहू। जैसे आपकी भी शादी होगी तो बहू आएगी। घर में जो बहुएं होती हैं, जब उनकी नई नई शादी होती है, जब वो आते हैं तो उनके बारे में लोग कंप्लीमेंट देते हैं कि वाह, बहू तो आपकी एकदम असम है, सुंदर है, खूबसूरत है। यानी कि बहू जो है औसम है, यानी कि यहां से असम शब्द याद कर लेंगे। रासलीला त्योहार मणिपुर से संबंधित है। देखिए, कहता है रसलीला। आप इसको तरीके से समझिए ना। जैसे कोई भी चीज आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या गन्ने का जूस पीते हैं, मौसमी का जूस पीते हैं, तो एक प्रकार का रस है, उसको हम लीलते हैं, यानी कि उसके लिए फ्री में तो मिलेगा नहीं, पैसा चाहिए। यानी कि रस लीलने के लिए, पीने के लिए हमको मनी चाहिए। यानी कि रस लीलने के लिए हमको क्या चाहिए? मनी चाहिए, हमको पैसा चाहिए। लाई हरीबा त्योहार मणिपुर से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, लाई हरीबा में एक शब्द आपको मिलेगा लाई। लाई जो होता है वो खाने का चीज होता है। लाई मिठाई सुने होंगे, और उसको खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए, मनी चाहिए, यानी कि क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। अगला है खेल जल्लीकट्टू, तमिलनाडु से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे? एक बात बताइए, जब आप किसी को जल्लीकट्टी सुनाइएगा, बुरा भला सुनाइएगा, तो आपसे मिलना पसंद नहीं करेगा। तनामिल, देखिए कहता है कि मिल, तो कहेगा ना, नहीं मिलेंगे। काहे भाई? तो आपको क्या जल्लीकट्टी सुना दिया है, बुरा बुरा सुना दिया है। अगला देखिए, त्यागराज त्योहार तमिलनाडु से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे? यानी कि यहां पे त्यागने की बात हो रही है। क्या हो रही है? त्यागने की बात हो रही है। जब आप किसी को त्याग देंगे तो आदमी आपसे नहीं मिलेगा। तमिल तो ना, तो तमिलनाडु हो जाएगा। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे? गुड में समझेंगे गॉड है, और गॉड मतलब भगवान। या ईसाई में साई है, यानी कि साई जी भी, उनको भाई क्या दिया गया है? भगवान का मान्यता दिया गया है। इसको ऐसे याद रखेंगे। आइए रिवीजन स्लाइड को देखते हैं। हॉर्नबिल में बिल शब्द है, और बिल में कौन रहता है? नाग रहता है। तो क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। गरिया पूजा में, गरिया को समझेंगे गरवैया। गरवैया एक प्रकार का पक्षी है, यानी कहां रहता है? ट्री पे, तो त्रिपुरा हो जाएगा। दुर्गा पूजा सबको पता है, यह पश्चिम बंगाल का त्योहार है। बिहू को बहू है। बहू कैसी होती है? सुंदर होती है, जिसको हम असम कहते हैं, असम, यानी कि असम हो जाएगा। रसलीला, यानी किसी भी चीज का रस लेने के लिए हमको पैसा चाहिए, यानी कि मनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। लाई हरीबा त्योहार में लाई शब्द है। लाई मिठाई खाने के लिए भी हमको पैसा चाहिए, फ्री में तो मिलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? मणिपुर में मनी है, मनी से मिलेगा। जल्लीकट्टू, अगर आप किसी को जल्लीकट्टी सुनाइएगा तो आपसे नहीं मिलेगा। तमिल, तो कहेगा ना, तो तमिलनाडु हो जाएगा। त्यागराज में जब आप किसी को त्याग दीजिएगा तब पर भी वो आदमी आपसे नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। गुड फ्राइडे में गॉड है। गॉड मतलब होता है भगवान, और यहां पे साई है, यानी कि ईसाई में एक शब्द आपको देगा साई, यानी कि साई धर्म से संबंधित है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लोसांग सिक्किम राज्य से संबंधित है। याद कैसे रखेंगे? ध्यान से देखिएगा। लो मतलब होता है कम करना, हाई लो, हाई लो। लो क्या लो करने के लिए कह रहा है? सॉन्ग। सॉन्ग मतलब होता है गाना। कह रहा है कि गाना को लो करो, कम करो, यानी कि सिक्किम में देखिए कम शब्द है। आसानी से याद रख लेंगे। आगे बढ़िए।
गुड्डी पर्व महाराष्ट्र से संबंधित है। गुड्डी को समझेंगे गड्डी, गड्डी नोटों की गड्डी, गड्डी क्या समझेंगे, गड्डी समझेंगे। हरी हरी गड्डी, नोटों का सुने होंगे कि नोटों का हरा हरा गड्डी है, यानी कि महाराष्ट्र में हरा शब्द है, यानी कि हरे हरे क्या हो जाएगा, नोटों की गड्डी हो जाएगा। पोंगल त्योहार तमिलनाडु से संबंधित है, कैसे याद रखेंगे, देखिए पोंगल में एक शब्द है पागल, यानी कि उसको शिक्षा नहीं मिला है, तालीम नहीं मिला है। क्या नहीं मिला हुआ है उसको, एक मिनट, उसको तालीम नहीं मिला हुआ है। तालीम, तालीम मतलब शिक्षा होता है। तालीम जो है तमिल से शब्द मिलता जुलता है। देखिए त यहां भी, यहां भी, म यहां भी, यहां भी, ल खाली इधर उधर मिक्स हो गया है। यानी कि कोई पागल है, यानी कि उसको तालीम नहीं मिला हुआ है। तालीम मिलेगा तो ठीक हो जाएगा। ओढ़म, मानो कह रहा है कि ओढ़म, ओढ़ने के लिए कह रहा है, ठंडा का दिन है, ओढ़ने के लिए कह रहा है, तो क्या ओढ़िएगा। केरल को समझ लेंगे, करेला, तो करेला तो ओढ़ नहीं सकते हैं, उसका पत्ता भी छोटा होता है, उसको भी नहीं ओढ़ सकते हैं। तो केरल को समझेंगे केला, और केला का जो पत्ता होता है वो चौड़ा चौड़ा होता है, उसमें लोग खाना भी खाते हैं, चौड़ा है तो ओढ़ भी सकते हैं, यानी कि ओढ़म, ओढ़म है तो ओढ़म समझ लेंगे। क्या ओढ़ेंगे, तो केला का पत्ता ओढ़ लेंगे। वात्सल्य मेला पारसी धर्म से संबंधित है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, ये आपके होमवर्क में है। पपेटी त्योहार पारसी धर्म से संबंधित है, कैसे याद रखेंगे, देखिए पेटी में एक शब्द है पेटी, सामान का पेटी। हम लोग सामान खरीदते हैं ना, कार्टून, जिसको कार्टून भी कहते हैं उसको पेटी भी कहा जाता है। मान लो कि 2 पेटी सामान हमने खरीदा, अपने बाइक से लेके जा रहे हैं, तो बाइक पे जब पेटी रखते हैं तो रस्सी से बांधते हैं ताकि पेटी हमारा गिरे नहीं। देखिए पारसी में एक शब्द मिलेगा आपको, रस्सी। क्या मिलेगा, रस्सी, यानी कि पेटी को हम लोग किस चीज से बांधेंगे, रस्सी से बांधेंगे। अगला है अटापू त्योहार, तमिलनाडु से संबंधित है, कैसे याद रखेंगे। अटापू में आटा शब्द है, आटा जो है जिससे रोटी बनाया जाता है। तमिलनाडु में आपको मिल शब्द मिलेगा। मिड डे मील का नाम सुने होंगे, जो कि बच्चों को दोपहर में खाना दिया जाता है, उसको मिड डे मील कहते हैं। मिल मतलब होता है भोजन, और भोजन आटा का भी तो बनेगा ना, रोटी बनेगा आटा का, तो भी एक प्रकार का मिल है, ऐसे याद रखेंगे। पुष्कर मेला राजस्थान से संबंधित है, कैसे याद रखेंगे। पुष्कर को समझेंगे पुरस्कार। अब पुरस्कार कहां मिलता है, राजा लोग के पास मिलता है। अच्छे अच्छे काम करने के एवज में राजा लोग क्या करते थे, पुरस्कार देते थे। डोल उत्सव कैसे याद रखेंगे, डोल को समझेंगे डाल, डाल चाहे डोल, डाल, और डाल पर क्या रहता है, पश्चिम बंगाल में पक्षी शब्द है, यानी कि पेड़ पर डाल होता है, डाल पे क्या रहती है, पक्षी रहती है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन देखते हैं। कहता है कि सॉन्ग को लो कर दो, यानी कि कम कर दो, तो क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। गुड्डी पर्व में गड्डी शब्द है, यानी कि नोटों का हरा हरा गड्डी, महाराष्ट्र में हरा शब्द आ जाएगा, महाराष्ट्र। देखिए हरा शब्द आ गया, हरा हरा नोटों का गड्डी है। पोंगल माने पागल है, यानी कि उसको शिक्षा नहीं है, तालीम नहीं मिला है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। अगर किसी को तालीम ना दूं तो क्या हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा। ओढ़म, ओढ़ने के लिए कह रहा है, तो क्या, करेला का पत्ता, केरल, केला का पत्ता ओढ़ने के लिए कह रहा है। हमने इसको होमवर्क के रूप में दिया है। 14 को, 15 को देखिए, पपेटी त्योहार में पेटी शब्द है, और पेटी को रस्सी से बांधेंगे तो क्या हो जाएगा, पारसी हो जाएगा, इसमें रस्सी शब्द है। अटापू में आटा शब्द है, आटा से भोजन बनता है, मिल बनता है, यानी कि तमिलनाडु में मिल शब्द है। पुष्कर मेला में पुरस्कार है, पुरस्कार कहां मिलता है, राजा लोग के पास मिलता है, तो क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। आगे देखिए, डोल पत्ता में डोल उत्सव में डोल है, और डाल पर क्या होता है, पक्षी होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आइए अगला स्लाइड को देखते हैं। भोगाली बिहू आसानी से याद रख सकते हैं, आप पहले बिहू देख चुके हैं, इसमें भोगाली शब्द खाली लगा हुआ है। बिहू मतलब बहू समझेंगे, और बहू जब आती है नई नई तो हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छी है, सुंदर है, यानी कि औसम है, यानी कि असम हो जाएगा। लठमार होली मथुरा से संबंधित है, कैसे याद रखेंगे, कहता है कि लठमार, लाठी मार के उसको थूर दो, मथुरा में थुरा है, मुहुआ थुरा, याद रखेंगे। लठमार होली मतलब लाठी से मार के क्या कर देना है, थूर देना है, तो क्या हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। रामनवमी उत्तर प्रदेश कैसे याद रखेंगे, आपको पता है कि राम मंदिर कहां बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, तो ऐसे याद रख लेंगे, बहुत विवादित भी रहा है इस जगह। नवरे कैसे याद रखेंगे, बहुत आसानी से, नवरे में एक शब्द दिखाई देगा, नाव, देखिए शुरू में नाव, नाव को कश्ती भी कहते हैं, यानी कि क श और त के जगह पे म लगा हुआ है तो ती कर देंगे तो कश्ती हो जाएगा, यानी कस मिल रहा है, कश्ती को क्या कहते हैं, नाव भी कहते हैं। चलिए इसके रिवीजन स्लाइड को देख लेते हैं। भोगाली बिहू, बिहू बहू को क्या कहेंगे, असम कहेंगे, सुंदर है तो असम हो गया। लाठी मार के क्या कर देंगे, मुंह थूर देंगे तो मथुरा हो जाएगा। रामनवमी, राम का मंदिर कहां है, भगवान जी का, उत्तर प्रदेश में है, यानी कि यूपी हो जाएगा।
नवरेह में नाव शब्द है, यानी कि इसको कश्ती भी कहते हैं, तो क श त न लिख के मीर कर देंगे, कश्मीर हो जाएगा। चलिए एमसीक्यू टेस्ट लगाते हैं। बताइएगा पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, जल्दी बताइए। अगर किसी को मैं तामिल ना दूं तो पागल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, लोसांग उत्सव कहां मनाया जाता है? कहता है कि सॉन्ग गाना को लो कर दो, यानी कि कम कर दो। जल्दी बताइए। वेरी गुड, सी। जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? अगर आप किसी को जल्लीकट्टू सुनाइएगा तो नहीं मिलेगा आपसे, ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। पपेटी किसका त्योहार है, किस धर्म का त्योहार है? पेटी से, यानी कि रस्सी से बांधते हैं पेटी को, तो रस्सी पारसी में रस्सी है, ऑप्शन नंबर ए। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओढ़म, ओढ़ने के लिए कह रहा है, यानी कि केरल से केला के पत्ता को ओढ़ेंगे हम लोग। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? जल्दी जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, हाँ, बहु है तो असम होगी। चलिए, लठमार होली कहां खेली जाती है? चलिए बिल्कुल ए में, मथुरा। बाबा गरिया पूजा त्योहार कहां मनाया जाता है? गरिया के साथ बाबा लगा हुआ है, कोई इश्यू नहीं है, गरिया को गरवैया समझेंगे, पेड़ पर रहेगा, त्रिपुरा। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन नंबर। दुर्गा पूजा कहां का सबसे प्रमुख त्योहार है? बताइए। पश्चिम बंगाल का त्योहार है। हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बिल में क्या रहेगा? नाग रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शहर कुंभ मेले से संबंधित है? देखिए, कुंभ मेला जो है मुख्य रूप से 4 जगहों पे लगता है। इसको याद रखने का तरीका हम आपको बता देते हैं। जब किसी की शादी होती है, ससुराल जाता है व्यक्ति, तो उसको दामाद कहा जाता है, दामाद जी। कहीं कहीं पे लोग उसको पहुना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहुना। पहुना से याद रखेंगे कुंभ मेला का स्थान। प से प्रयागराज, ह से हरिद्वार, उ से उज्जैन और ना से नासिक। देखिए कहां कहां हो जाएगा? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से जो आपको ऑप्शन सही लगेगा उसका जवाब हमने टेक्निक बता दिया, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको देना है। देख लीजिए क्वेश्चन को, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, रामनवमी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बताइए। रामनवमी कहां मनाया जाता है? राम जन्मभूमि मंदिर कहां बना? उत्तर प्रदेश में। नवरेह किस राज्य का उत्सव पर्व है? नवरेह में नाव है, उसको कश्ती भी कहते हैं, यानी कि कश्ती कश्मीर। पुष्कर मेला कहां लगता है? पुष्कर को पुरस्कार समझेंगे, पुरस्कार कौन देते हैं? राजा लोग देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आ गया। आइए, लाई खाने के लिए हमको मनी चाहिए, सही है। अटापू में आटा है, भोजन बनता है, इसको मिल भी कहते हैं, ये भी सही है। रस लेने के लिए मनी चाहिए, पैसा चाहिए, भी सही है। दुर्गा पूजा, ये गलत है, पंजाब में नहीं। कहां मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। इसके पार्ट 2 वीडियो को भी देख लेंगे, हमने अपलोड कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।